सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हाओ चेन की टीम सक्सेसफुली टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम में अपग्रेड हो गई थी। सभी लोग इससे काफी खुश थे। हाओ चेन ने अपनी टीम का नाम डॉन ऑफ लाइट रखा। लोगों को यह नाम काफी पसंद आया। सभी साथ में वक्त गुजार रहे थे क्योंकि कल से उन्हें मिशन पर जाना था और उन्हें एहसास था कि अब से उनके पास चेन से सांस लेने का भी वक्त नहीं होगा। वो सभी अगले दिन डीमन हंटिंग टावर में मिशन लेने के लिए आ गए थे। उन्हें दो टीम हंटिंग टीम को सेव करने का मिशन दिया गया था, जो यांग वेंग जाओ और डुआनी टीम थी जो डीमन टेरिटरी में खो गए थे। चेन यिंग याओ वेंग जाओ को लेकर काफी परेशान थी। फिर अब हम देखते हैं कि चेन यिंग को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यांग वेंग जाओ की काफी फिक्र होती है। हाओ चेन और उसके साथी भी परेशान होते हैं। हाओ चेन सोचता है कि दोनों डीमन हंटिंग टीम जिन्हें यांग वेंग जाओ और डुआनी के द्वारा लीड किया जाता है, जरूर इन दोनों टीम ने एक मिशन को लिया होगा जिसके लिए इन दोनों को डीमन टेरिटरी में प्रवेश करना पड़ा और ये खो गए और इनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। क्या इन्हें डीमन के द्वारा पकड़ लिया गया होगा? वहीं अब हम डीमन टेरिटरी में डुआनी को देखते हैं, जो एक बेयर डीमन से बचकर भाग रहा होता है। डुआनी की हालत काफी खराब थी क्योंकि डीमन उसका कब से पीछा कर रहे होते हैं। डुआनी सोचता है कि यहाँ से एक्सोर्सिस्ट पास काफी करीब है। अगर मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो ये डीमन वहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे और एक्सोर्सिस्ट पास पर जाने से मैं अलायंस में वापस लौट सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ और भी बेयर डीमन आ जाते हैं जो उस पर अटैक करने लगते हैं। डुआनी उस अटैक से बच नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी जिससे वो उठ भी नहीं पा रहा होता। अब तीन तरफ से वो बेयर डीमन के द्वारा गिर चुका था। डुआनी के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर अब मैं इन डीमन से अपनी जान कैसे बचाऊं। उसे फील होने लग गया था कि उसका आखिरी पल है। एक बेयर डीमन उसे मारने के लिए आने लगता है। डुआनी काफी डर जाता है, पर तभी वहाँ चार असेसिन्स का एक ग्रुप आ जाता है क्योंकि ये यूमो माउंटेन रेंज एक्सोसिस्ट होने की वजह से यहाँ असेसिन्स मौजूद थे। वो असेसिन उन बेयर डीमन को मार डालता है और अब वो एक एक करके वहाँ मौजूद बाकी के बेयर डीमन को भी मार डालते हैं। तीनों असेसिन नीचे आते हैं और वो पहचान लेते हैं कि वो डुआनी है। वो उसे संभालते हुए पूछते हैं कि तुम्हारी हालत कैसी है। एक असेसिन अपने साथियों से कहता है कि हमें एक्सोसिस्ट पास के लीडर को जल्दी से इन्फॉर्म करना होगा और वो एक हॉर्न की मदद से सिग्नल को पास तक पहुंचाने लगता है। डुआनी असेसिन से बोलता है कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज है जिसे मैं अलायंस के पास पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन तभी वहां एक स्पीयर आता है जो उस असेसिन के सीने के आर पार निकल जाता है। बाकी के असेसिन को भी उस स्पीयर के द्वारा मार दिया जाता है। डुआनी परेशान होता है क्योंकि हमला अचानक हुआ था। उसे भी डर लग रहा होता है, पर वो चारों तरफ देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वहाँ एक जायंट बीस्ट आता है जिसे देखकर वो डर जाता है। उस बीस्ट पर 32 डीमन पिलर का गॉड अस्मोडियस होता है जिसकी पावर 9th लेवल पर थी। उसे देखकर डुआनी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं डीमन से बचकर भाग रहा होता है और डुआनी को काफी भय लग रहा होता है। डीमन गॉड अस्मोडियस कहता है कि ये चींटियां मेरे लोगों का शिकार करने की कोशिश कर रही थी, पर इन्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं था और अब ये असेसिन सेवियर खुद बलि चढ़ गए। वो अपने स्पीयर को वापस से अपने पास बुला लेता है। वो डुआनी से बोलता है कि तुम आखिर कहाँ जाना चाहते थे और अब उसका बिस्ट भी रोर करने लगता है जिससे डुआनी और ज्यादा डर जाता है और अब उसे कैद करके डीमन टेरिटरी की तरफ निकल जाते हैं। फिर अब सीन हाओ चेन और उसके साथियों पर शिफ्ट होता है जो भी इस यूमा माउंटेन रेंज में आ चुके थे और वो उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां असेसिन को मारा गया था। हाओ चेन को वहां वो विबुल भी मिलता है जिसमें असेसिन मैसेज ट्रांसफर किया करते हैं। चेनिंग डरी हुई कहती है कि आखिर इन लोगों को किसने मारा होगा क्योंकि वहाँ भी बेयर डीमन की भी लाशें पड़ी हुई थी। हान्यू असेसिन की बॉडी को चेक करता है। शेन इन घाव को देखकर बताती है कि इन लोगों को सिर्फ एक अटैक में धारदार वेपन से मार दिया गया। ये जरूर किसी डीमन गॉड का काम होगा। वांग को काफी गुस्सा आता है। वो बोलती है कि हमें टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम के स्पेशल टेलीपोर्टेशन चैनल से यहाँ भेजा गया, फिर भी हमें देर हो गई और इन्हें मार दिया गया। हान्यू बोलता है कि यहाँ डुआनी नहीं है, जरूर उसे डीमन गॉड बंदी बनाकर अपने साथ लेकर गए होंगे। हाओ चेन कहता है कि उन डीमन ने डुआनी को नहीं मारा और उसे पकड़ने के लिए इस यूमो माउंटेन पर चले आए। जरूर डुआनी के पास कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी जिसे डीमन हासिल करना चाहते हैं, जिसे डुआनी और यान वेन जाओ के ग्रुप के पीछे डीमन गॉड पड़े होंगे। चाहे कुछ भी हो, पर हमें डुआनी को बचाना होगा।
चेनिंग कहती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। हाओ चेन बोलता है कि हमें असेसिन स्टोर से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो कुछ समय पहले ही डुआनी को असेसिन यहाँ बचाने आए थे, इसीलिए इतने कम समय में वो डीमन डुआनी को लेकर ज्यादा आगे नहीं गए होंगे। और अभी होली वॉर का वक्त चल रहा है, इसीलिए बड़ी संख्या में डीमन टेरिटरी की सीमा पर मौजूद है। अगर वो सभी डीमन डुआनी को लेकर डीमन टेरिटरी के इलाके में पहुंच गए तो हमारे लिए डुआनी को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और हमें काफी सारे डीमन के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए हमें जब तक वो डीमन यूमो माउंटेन की सीमा में है उस वक्त में ही डुआनी को बचाना होगा। हान्यू बोलता है कि यूमो माउंटेन रेंज काफी विशालकाय है और हमें नहीं पता कि वो डीमन किस रास्ते से आगे बढ़ रहे होंगे। डीमन टेरिटरी की तरफ जाने के कई सारे रास्ते हैं, इसीलिए हम इतने कम समय में सभी रास्तों को चेक नहीं कर सकते। हम कैसे निर्धारित करेंगे कि राक्षस डुआनी को कहाँ लेकर गए हैं। शेनिन बोलती है कि तुम इतनी चिंता मत करो और वो अपने डेगर से आसमान में एक मैसेज छोड़ती है जिससे यूमो माउंटेन रेंज में मौजूद सभी असेसिन वहां जाते हैं और वो सभी अपनी होली संत के आगे सर झुका लेते हैं। वो पूछते हैं कि हमारे लिए क्या ऑर्डर है। शेनिन उन्हें बताती है कि यूमो माउंटेन रेंज में एक डीमन गॉड मौजूद है जिसने डुआनी को पकड़ लिया है, जल्दी से उसकी खोज करो। उन लोगों ने हमारे असेसिन हॉल के भी 4 असेसिन को मारा है, उन्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। वो सभी असेसिन ये बात समझ जाते हैं और वहाँ से डुआनी की खोज में निकल जाते हैं। शेनिन अपने साथियों को बताती है कि ये सभी असेसिन किसी को भी ढूंढने में काफी माहिर है, ये हर चीज को काफी अच्छे से परखते हैं। इन्हें जैसे ही कोई क्लू मिलेगा ये हमें बता देंगे। वो सभी असेसिन यूमो माउंटेन रेंज के हर इलाके में छानबीन करने लग गए होते हैं। एक असेसिन को गाड़ियों के चलने के निशान दिखाई दे रहे थे जिससे उसे पता चल जाता है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और वो ज्यादा आगे नहीं गए हैं। वो आसमान की तरफ एक स्काई शॉट छोड़ता है जिसे बाकी के असेसिन देख लेते हैं। उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि कोई सुराग मिला है। वो सभी जल्दी से उस तरफ जाने लगते हैं। वहीं असोमिडियस लगातार अपने कारवां के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उन्होंने एक बार कार्ट के अंदर डुआनी को रखा होता है। वो डीमन बातें कर रहे थे कि हमने उम्मीद नहीं की थी हम इस डुआनी को पकड़ने के टास्क को इतनी आसानी से पूरा कर पाएंगे। बेशक जो भी इंसान हमारे इस ड्रैगन राइडिंग डेविल ग्रुप को रोकने की कोशिश करेगा वो मारे जाएंगे। दूसरा डीमन बोलता है कि हम अभी भी यूमो माउंटेन रेंज से बाहर नहीं निकले हैं, इसीलिए हमें अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। असेसिन भी वहां पहुंच गए थे और वो छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। वो हाओचेन के पास उस डीमन गॉड के कारवां की लोकेशन भेज देते हैं। हाओचेन लगातार उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने साथियों से कहता है कि वो जिस स्पीड से डीमन गॉड डीमन टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे पास डुआनी को रेस्क्यू करने का काफी कम समय है और साथ ही असेसिन को उस डीमन गॉड के बारे में भी पता चल गया है। वो 32 नंबर का असोमिडियस डीमन गॉड है। हम पहले ही 40 नंबर के सेंट डीमन गॉड से निपट चुके हैं, पर ये असोमिडियस उससे 8 पिलर की ज्यादा रैंकिंग को होल्ड करता है। लिन परेशान हुआ बोलता है कि वो 4th पिलर डीमन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है, आखिर हम उसका सामना कैसे करेंगे। पर जियांग खुश हो रहा था, भले ही वो डीमन गॉड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, जब भी वो डीमन गॉड मेरे सामने आएगा मैं उसे खूब पीटूंगा। हान्यू बोलता है कि अगर हमने आमने सामने होकर डीमन गॉड असमोडियस से फाइट की तो हमारे लिए डुआनी को रेस्क्यू करना काफी मुश्किल होगा। हाओचेन को भी उसकी बात सही लगती है। वो सभी से कहता है कि हमें प्लान के साथ काम लेना होगा और अलग अलग तरीकों से अटैक करके पहले दुश्मन को कमजोर करना होगा ताकि उस डीमन गॉड के सारे साथी मारे जाए और हम फिर आसानी से डुआनी को बचा पाएंगे। वहीं असेसिन अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। एक असेसिन सोचता है कि कैप्टन लोंग हाओचेन ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि यह डीमन गुफा से जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह सबसे छोटा रूट है जिससे डीमन टेरिटरी तक पहुंचा जा सकता है। असमोडियस को उन असेसिन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए अपने एक चुटकी के अटैक से ही उन पर अटैक कर देता है, पर वहाँ मौजूद तीनों असेसिन बच गए और वहाँ से भागने लगते हैं। असमोडियस कहता है कि यह असेसिन बिल्कुल मक्खियों की तरह है जो हर वक्त इधर उधर भिनभिनाते रहते हैं। बेयर डीमन कहता है कि मास्टर हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए, हो सकता है कि इस रास्ते पर असेसिन ने कोई ट्रैप बिछाया हो। असमोडियस बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि यह हमें रोकने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं। बेयर डीमन बोलता है कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। असमोडियस कहता है कि मूर्ख, मैं एक डीमन गॉड हूँ, मैं इन मक्खियों से नहीं डरता, मैं इन सभी को अपने पैरों तले रोन देना चाहता हूँ। और वो आगे बढ़ना जारी रखते हैं। वहीं हाओचेन ने पहले ही प्लान बना लिया था कि हम सभी बारी बारी उन डीमन गॉड के साथियों पर अटैक करके उन्हें घायल करेंगे और फिर बाद में मैं शेनिन के साथ जाकर डुआनी को बचा लूंगा। और इस प्लान के हिसाब से हाओचेन ने अपनी टीम
टीम को 3 भागों में बांट लिया है। पहली टीम में लिन, नोवा होली लॉर्ड और 12वां होली लॉर्ड था, जो केव में डीमन टीम को रोकने की कोशिश करने वाले थे, इसीलिए वो उस केव में मौजूद थे। असैसिन उन्हें बताता है कि डीमन गॉड अस्मोडियस जल्द ही इस तरफ आ रहा है, तो तीनों हमले के लिए तैयार होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। परफेक्ट वर्ड देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। BTTS देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।